हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। पचम्बा थाना क्षेत्र के खरियोडी डैम में 3 दिनों से गायब शख्स का मिला शव। नगर थाना इलाके के भंडारी डी हाजी जमील रोड का रहने वाला था मृतक। जमुआ थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर किराना व्यवसायी के घर में हुई भीषण डकैती। हथियार के बल पर 15 लाख से ज्यादा की रकम लूट कर ले गए अपराधी। व्यवसायी और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की घटना को भी दिया अंजाम। होली को लेकर प्रशासन की चौकस व्यवस्था। गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी ने की अनुमंडलीय स्तरीय बैठक। नगर थाना में भी शांति समिति की बैठक कर लोगों से शांतिपूर्वक होली मनाने की गई अपील। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर गिरिडीह में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। जिला प्रशासन ने नारी शक्ति को किया सम्मानित। बनियाडीह में महिलाओं ने आपस में बैठकर नारी शक्ति को सशक्त बनाने का की मंथन। होली मिलन समारोह का भी किया आयोजन। पचम्बा थाना इलाके के खरियोडी डैम में मिले शव की पहचान कर ली गई है। मृतक नगर थाना इलाके के हाजी जमील रोड निवासी 55 वर्षीय मोहम्मद इब्राहिम था। मिली जानकारी के अनुसार मृतक 3 दिन से गायब था। परिजनों के मुताबिक उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। बीते 3 दिन से वह गायब था। इस संबंध में परिजनों ने नगर थाना में लिखित आवेदन देकर उसकी खोजबीन की गुहार लगाई थी। वहीं आज शव मिलने के बाद उसकी पहचान की गई। गौरतलब है कि शनिवार की सुबह पचम्बा थाना इलाके के खरियोडी डैम मछली मारने गए बच्चों ने शव को देखा था। इसके बाद पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया था। वहीं शव की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में शव की पहचान की गई। अभी हम घर से निकल रहे थे जमुआ जाने के लिए। इस बीच में थाना अधिकारी डैम के पास आया तो बोला कि वो लाश, अज्ञात लाश है, उसको पहचान में नहीं आ रहा है, तो आप आइए। वही आए तो देखे, हम लोग भी नहीं पहचान पा रहे हैं। लाश देख के क्या लग रहा है? कितना दिन पुराना लाश होगा? लाश तो देखने में लग रहा है कि 2-3 दिन पुराना है। ये लाश कहाँ पाया गया? हाँ? लाश कहाँ पाया? लाश ये श्मशान घाट के बगले यही डैम में पाया गया। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर देर रात को अपराधियों ने भीषण डकैती कांड को अंजाम दिया है। आधा दर्जन से अधिक की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर मनोज साव के घर पर तांडव मचाते हुए करीब 15 लाख की लूट की है। इतना ही नहीं, अपराधियों ने गृह स्वामी मनोज साव और उनकी पत्नी के साथ मारपीट भी किया है। अपराधियों के हमले में मनोज साव के सिर पर गंभीर चोट पहुंची है, वहीं उनकी पत्नी को भी काफी चोट पहुंची है। घटना के बाबत जानकारी देते हुए मनोज साव के पुत्र शुभम साव ने बताया कि देर रात करीब 12:30 बजे वे लोग खाना खाकर सोने चले गए। इसके बाद लगभग 2 बजे अपराधी उनकी दुकान का शटर तोड़कर घर में दाखिल हो गए और पिता मनोज साव और मां को कब्जे में लेकर पूरा टॉर्चर किया। इस
दौरान अपराधियों ने उनके साथ मारपीट भी की और फिर रुपए जेवरात के बारे में पूछताछ किया। इस दौरान अपराधियों ने पूरे घर में तांडव मचाते हुए पूरे घर को खंगाला और फिर 7 से 8 लाख रुपए नगद और करीब 7 से 10 लाख रुपए का जेवर निकाल लिया। रुपए और जेवर हाथ लगने के बाद अपराधी उनके बेटे के कमरे में दाखिल हुए और फिर डीवीआर के बारे में पूछा। इसके बाद तीनों को रूम में बंद करके सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर लेकर अपराधी मौके से भाग निकले। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी मणिकांत कुमार हिरोजी, थाना प्रभारी धर्मेंद्र अग्रवाल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अच्छा, ये कितना बजे आपके पास? 1:30 से 9 के बीच। तो वो लोग एक बार दो जगह चोरी की, एक आगे भी मेरा घर है, हाँ। उसमें भी चोरी। हाँ। पूरा प्लान के साथ आया था। एप्लीकेशन बनाएगा विधानसभा डालमा क्या कितना का सामान ले गया? 20-25 आगे चले देखे वहाँ शटर का बड़ा भी। हाँ, क्या नाम हुआ? शुभम कुमार साहू। कैसे क्या घटना हुआ? रात करीबन 12:30 बजे हम लोग सब सोने गए खा पीने के बाद, तो 2 बजे की घटना ये अंजाम हुआ है। 6 आदमी अंदर आए थे, कट्टर सबला लेके पापा पे हमला, मम्मी पे हमला किए। दोनों को 1 घंटा तक पूरा टॉर्चर किए। फिर जितना भी था पैसा और जेवर 10-15 लाख का वो लूट के ले गए। और फिर हमको उठाने गए और वहाँ पूछे कि मेरा कान में पट्टी डाल के कि ये डीवीआर कहाँ पे है। फिर हमने बताया, फिर हम लोग तीनों को एक रूम में बंद करके वो सब भाग गए। कितने के सामान की चोरी हुई होगी? 10 से 15 लाख। 10 से 15। कैश कितना होगा? क्या 7-8 बाकी सामान? जेवरात वगैरह भी था क्या? जेवरात वगैरह था? मारपीट भी हुई है क्या? हाँ, मारपीट भी हुआ है। किनके साथ? पापा और मम्मी साथ। क्या हुआ? पापा भी कहाँ पे? पापा अभी इलाज चल रहा है। पापा का माथा में 3 गो टाका है, पूरा माथा फाड़ दिया है मार के पूरा। फिर पैर मारा है बॉडी में। फिर मम्मी को भी सबला से पूरा पीठ में मारा है। होली पर्व को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था किए जा रहे हैं। शनिवार को गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत बिस्पुते ने गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के साथ बैठक कर होली को लेकर किए जा रहे तैयारी की समीक्षा की। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी अधिकारियों को होली को शांति और भाईचारे के साथ संपन्न करवाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होली आपसी भाईचारे का त्योहार है और इसको सभी लोग मिलजुल कर मनाएं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं। साथ ही अवैध शराब कारोबार पर नकेल करने के लिए भी सभी थाना प्रभारी को उचित दिशा निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि होली के नाम पर किसी भी तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए सभी संवेदन और अति संवेदनशील स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उन्होंने आम लोगों से भी भाईचारा और शांति के साथ होली मनाने की अपील की। कहा कि अश्लील गीत का उपयोग और किसी पर जबरन रंग डालने का प्रयास न करें। उन्होंने कहा कि जो लोग खुशी से होली का त्योहार मनाने आए उनके साथ होली अवश्य खेलें, लेकिन होली के नाम पर किसी के साथ अभद्रता न करें। मैं चाहता हूँ कि आपके डाउन से ऊपर आनी चाहिए कि ये सेंसिटिव पॉइंट है और यहाँ पे ये हुआ। अगर उनको इंटरेस्ट है खाने के रूप में तो हमसे बात करने देते हो। यज्ञ और रमजान कारण नहीं बनना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान रखिए। इस हिसाब से देख लेना है। और है कि 12, 13, 14 तारीख को पूरा देश होली सेलिब्रेशन करेगा और इसके लिए हमने गिरिडीह अनुमंडल के लिए शांति समिति की बैठक की है। सभी पुलिस पदाधिकारी और प्रशासकीय पदाधिकारी और शांति समिति के मेंबर इसमें शामिल हुए। डायरेक्शंस दिए गए हैं कि हर बार की तरह होली बहुत धूमधाम से मनाई जाए। इसके लिए जो न्यूसेंस वैल्यू रहती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, फॉर एग्जांपल शराब का
पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक रही, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा उसको लीड किया गया और सर के निर्देशों का हम लोग पालन करेंगे। उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि जो भी हमारे सेंसिटिव पॉकेट्स हैं वहाँ पे एक बार थाना के स्तर से हम लोग पेट्रोलिंग करवा देंगे और शराब पे थोड़ी नकल कसी जाएगी। जहाँ पे भी लीकर्स बन रहे हैं या जहाँ पे ज़्यादा कंजम्पशन है उसको लेकर उन सारे जगहों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। और थोड़ा सा हमें कंट्रोल रखना होगा। ट्रैफिक पुलिस को भी निर्देश दिया गया है कि वो स्पीड को थोड़ा कंट्रोल करें ताकि कोई भी दुर्घटना से हम लोग बच सकें। और डीजे पे जो सुगर गाने बजते होलियों में, समय क्या कुछ कहा निर्देश दिया गया था? वो इसके बारे में यही है कि डीजे वगैरह तो प्रतिबंधित है ना, वो तो बजाना ही नहीं है। आप ढोल वगैरह बजा सकते हैं लेकिन डीजे प्रतिबंधित है। रंगों का त्योहार होली में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। वहीं अभी से ही बाजार में होली की खुमारी झड़ने लगी है। होली का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में गुजरे, इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी जोरों पर है। थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को नगर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने किया। बैठक में शहर के प्रबुद्ध जन एवं गणमान्य शरीक हुए। इस दौरान सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए। मौके पर थाना प्रभारी ने कहा कि होली में हुड़दंगियों पर पैनी नजर रहेगी। उन्होंने सभी से शांतिपूर्ण माहौल में होली मनाने की अपील की। थाना प्रभारी ने कहा कि होली के दिन रमजान का दूसरा जुम्मा भी पड़ रहा है, ऐसे में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी शांतिपूर्ण माहौल में पर्व की खुशियां आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। शांति समिति की आज की इस बैठक में ये प्रशासन की तरफ से लोगों को निर्देश दिया गया है कि जहाँ भी डीजे बजाया जा रहा हो तो फोड़ गानों का इस्तेमाल न करें और 10 बजे के बाद डीजे को बंद कर लें। किसी तरह का व्हाट्सएप या फेसबुक या सोशल मीडिया पे किसी तरह नरगल मैसेज को ये ना करें और लोगों के साथ उस दिन जुमे का नमाज भी है, इस बात का ध्यान रखें कि रंगों के खेलने में किसी के साथ किसी को बाधा न पहुँचे। संयोग है जो रमजान और होली एक साथ ही हम लोग का है और होली के दिन ही शुक्रवार है और उस दिन नमाज अदा करने के लिए लोग जाते हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ थाना प्रभारी महोदय से कि होली के दिन कुछ लोग जो बाइकर्स वाले जो होते हैं हुड़दंग टाइप के, अगर उन लोग पर थोड़ा नजर रखा जाएगा उससे थोड़ा सा शांति व्यवस्था बनाने में सुविधा होगी। दूसरी बात है कि ट्रैफिक का जो यहाँ पर है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जो भी जिस चौक पे जाइए, जहाँ भी एकदम अभी हम लोग मछली मार्केट के पास या फिर मगरपुर चौक के पास, कचहरी के पास काफी एकदम जाम लग जाती है। गिरिडीह संग्रहालय प्रांगण में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में गिरिडीह जिला प्रशासन की महिला पदाधिकारियों, कर्मियों, महिला पुलिस कर्मियों के साथ समाज में बेहतर सेवा प्रदान करने वाली नारी शक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मैट्रिक की 5 टॉपर्स बच्चियों को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में प्रगतिशील समाज के विकास में एक बड़ी बाधक बनी सामाजिक कुरीति, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और बाल विवाह को जड़ से समाप्त करने में सबकी सहभागिता सुनिश्चित करने का अनुरोध भी किया गया। वहीं महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना सहित सरकार की ओर से संचालित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इस दौरान नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। मौके पर इंडियन आइडल सीजन 6 के रजत आनंद ने अपनी जादुई आवाज से समा बांध दिया।
छुट्टी बच्चों के द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप ने कहा कि आज का दिन नारी शक्ति के सम्मान का दिन है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल एक तारीख नहीं बल्कि महिलाओं की संघर्ष, सशक्तिकरण और उपलब्धियों का प्रतीक है। आज की महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और खुद को स्थापित कर रही हैं। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे देश की महिलाएं देश की उन्नति में अपना योगदान दे रही है। साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्वाचन एवं स्वच्छ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। जो मायका चुनती थी वैसी बच्चियों को हम लोगों ने आज सम्मानित किया है और इन बच्चों में इतनी ढेर इच्छा है, ये आगे बढ़कर कोई IAS, कोई IPS, कोई डॉक्टर बनना चाहती है। ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आज ये महिला दिवस के दिन हम लोगों ने लगातार इस दिवस को मनाते आए हैं, पर एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये दिन नहीं मनाना पड़े और हर दिन महिलाओं का। धन्यवाद। वहीं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती ने कहा कि नारी शक्ति के सम्मान में आज का आयोजन न केवल महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनेगा बल्कि जिले की महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगा। साथ ही जिले के प्रशासनिक ढांचे में भी महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कई महिलाओं ने समाज में अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। ये सम्मान समारोह न केवल उनकी उपलब्धियों को मान्यता देगा बल्कि अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करेगा कि वे अपने हक और अधिकारों के लिए आगे बढ़े। मौके पर अपर समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी और नारी शक्ति संबंधित विभाग के कर्मी आदि उपस्थित थे। महिला दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन यूँ तो हमारे देश में शुरू से महिलाओं को सम्मान मिलता आ रहा है, परंतु आज के दिन विशेष रूप से महिलाओं को समर्पित किया गया है। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद और समस्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी महिलाओं ने अच्छा काम किया है और वो हर एक महिला, चाहे वो घरेलू काम कर रही हो या बाहर, सभी महिलाओं की भागीदारी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जो पीछे है वो भी आगे आए और देश के तरक्की में अपना योगदान दें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर गिरिडीह में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मोफसील क्षेत्र के बनियाडीह दुर्गा मंडप में कोयलांचल क्षेत्र की महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का महत्व समझाते हुए उनको उनके अधिकार की जानकारी दी गई। साथ ही इस मौके पर होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें ढोल व झाल की धुन पर फगुआ गीतों की खूब बौछार हुई। इस दौरान महिलाएं फगुआ गीतों पर खूब थिरकी और अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी, जिससे यह पूरा कार्यक्रम महिलाओं के लिए एक यादगार पल बन गया। हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सब महिलाएं लोग इकट्ठा करके हम लोग सब मिलन किए, होली मिलन भी साथ में। और गरीब जिसके घर में कोई नहीं है उनको हम कुछ कपड़े लते दान कर दिए हैं। जो बच्चे लोग हैं उनको स्कूल ड्रेस के कॉपी, किताब, बैग सब दे दिए हैं। यही किए हैं। बहुत अच्छा लगा होली मिलन समारोह महिला दिवस पर। बहुत सारे पंचायत के महिलाएं लोग यहाँ एकत्रित होकर सब मिलन किया हम लोग। श्री रामचंद्र की जय। जोहार और महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग महिला मोर्चा के टीम यहाँ पर होली मिलन समारोह कर रहे हैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कार्यक्रम हुआ है? आज हम लोग महिला दिवस था तो हम लोग महिला लोग मिलकर के भजन कीर्तन किए और होली मनाए सब बहुत खुशी से मिलजुल करके, क्योंकि होली के दिन ऐसा होता है कि महिलाएं लोग जल्दी घर से निकल नहीं पाती हैं, तो ये एक टाइम था कि हम लोग सोचे कि सब मिल करके एक ग्रुप में होली मनाएं। धन्यवाद। इधर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता परमीला मेहरा ने किया। इस दौरान महिलाओं ने अपने अपने विचार प्रकट किया और महिलाओं को अंधविश्वास से ऊपर उठकर अपने घर की लड़कियों को शिक्षित करने के लिए भी प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में एडवोकेट सुनीता शर्मा, प्रमीला मेहरा, अंजलि किस्कू,
मुन्नी देवी, नंदा कुमारी सिंह, जिलानी बानो, रजिया खातून, नसीम परवीन, उर्मिला देवी, यशोदा देवी, सुनीता देवी, सरोज सिंह, नीतू देवी, सुषमा देवी, रूबी देवी आदि महिलाएं शामिल हुई। आज जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में हम सभी महिला मोर्चा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है, क्यों है, हम लोग इसको क्यों मनाते हैं, आपस में इसको हम लोग बातों का विचार विमर्श भी हम लोग आपस में चर्चा परिचर्चा किए और हम लोग आज के दिन ये संकल्प भी हम लोग लिए हैं कि समाज को हम लोग सुदृढ़ बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अपने घर परिवार से लेकर के अपने समाज तक की जो अंधविश्वास और जो बुराइयां हैं उसको हम कोशिश करेंगे कि हम महिला लोग मिल बैठ के उसको ख़त्म करें और पारिवारिक जो कहीं ना कहीं कलह होती है। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के शुभ अवसर पर आज जन्म कार्यालय में हमारी के सभी महिला एक जुट हुए और सभी को मैं पूरे राज्य की पूरे विश्व की सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामना देती हूँ कि आज हम लोग का दिन है और बहुत गर्व और अक्षय में हम लोग ये सभी के साथ हम लोग मनाएं और सभी लोग राखी और गुलाल खेलते हुए हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते हुए महिलाओं के लिए महिलाएं घर को स्वच्छ बनाती है नारी, घर की इज्जत होती है नारी देवी। गांवा स्थित ग्रेसिया पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल की सभी महिला शिक्षिकाओं एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम में गांवा प्रखंड की प्रमुख ललिता देवी एवं उप प्रमुख नेहा कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया तथा अपने विचार रखे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, सशक्तिकरण और समाज में उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी समाज को नई दिशा देने में सक्षम है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया और उनके योगदान की सराहना की गई। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने महिलाओं के अधिकारों और समाज में उनकी भूमिका पर आधारित नृत्य, नाटक और भाषण प्रस्तुत किए। विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष चंद्रवंशी ने महिला शिक्षकों की भूमिका को सराहते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में सहायक होती है। उन्होंने सभी शिक्षिकाओं को धन्यवाद दिया और भविष्य में भी इसी समर्पण व उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी महिला शिक्षकों और कर्मचारियों को माला पहनाकर उन सभी का मनोबल बढ़ाया गया। इस आयोजन में मधु, राजनंदनी, पूजा, शिल्पी, रेणु, निशा, निपुलता, खुशबू कुशवाहा, खुशबू बर्नवाल, महक, निखत, प्रेरणा, नौसीन, प्रिया, रोसिलय आदि महिला शिक्षक उपस्थित थे। मौके पर टुन्नू दुबे, अरुण मिस्त्री, विकास कुमार उपस्थित थे। तीसरी थाना इलाके में वन भूमि पर खोदे गए अवैध माइका खतों की वन विभाग ने पुलिस की मदद से डोजरिंग की है। मिली जानकारी के अनुसार चंदवा पहाड़ी गांव के पास वन भूखंड पर माइका निकालने के लिए दर्जनों अवैध खंते खोदे गए थे, जिससे अवैध माइका का उत्खनन किया जाता था। विभाग को मिले सूचना के आधार पर टीम गठित कर वनपाल अभिमीत राज के नेतृत्व में जेसीबी मशीन की मदद से सभी खंतों को ध्वस्त किया गया। विभाग उक्त स्थान से माइका उत्खनन करवाने वाले धंधेबाजों की पहचान में जुटी है। कार्रवाई में तीसरी के थाना प्रभारी रंजय कुमार, वन कर्मी रंजीत प्रभाकर, अक्षय सिन्हा समेत अन्य शामिल थे। बताते चले कि तीसरी और गांवा क्षेत्र में कथित माफियाओं द्वारा माइका का अवैध कारोबार जोरों से किया जाता रहा है। 2 दिन पूर्व गांवा वन विभाग की टीम ने भी इसके विरुद्ध कार्रवाई कर भारी मात्रा में अवैध माइका जब्त किया है।
गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद पांडे, जिला पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय एवं सचिव चुन्नूकांत के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 14 बेंच बनाए गए थे, जिनमें मोटर दुर्घटना, चेक बाउंस, टेलीफोन बिल सहित विभिन्न मामलों का त्वरित निपटारा किया गया। इस अवसर पर न्याय मंडल के अधिकारियों ने लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे त्वरित और प्रभावी न्याय का एक सशक्त माध्यम बताया। सभा को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत उन पक्षकारों के लिए संजीवनी के समान है जो अपने वादों का शीघ्र और आपसी सहमति से समाधान चाहते हैं। उन्होंने लोक अदालत को विवाद निपटारे का एक सहज और सुलभ मंच बताया। वहीं पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि लोक अदालत केवल वादों के समाधान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में कानूनी जागरूकता बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश शाह ने न्याय मंडल के अधिकारियों, अधिवक्ताओं और पक्षकारों से लोक अदालत के प्रचार प्रसार एवं जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया। अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने लोक अदालत को पक्षकारों के लिए एक सुनहरा अवसर बताते हुए कहा कि लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं ताकि उनके लंबित मामले शीघ्र निपटाए जा सके। भाइयों बहनों और जो भी लोग यहाँ आए हैं, आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग को जैसा पता है कि आज इस न्यायिक पर्व के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। हम तमाम मातृशक्ति को नमन करते हैं और हम बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पे उपस्थित हैं और चूंकि हमारी आधी आबादी जिस तरह से हम लोगों को सपोर्ट करती है हर चीज़ में, तो आज हमें वो शपथ लेने का भी दिन है कि आज जो भी अपराध हमारे क्षेत्र में बढ़े हैं वो उस चीज़ में कमी आए, अगर वापस आ सकते हैं। इसलिए इसी निवेदन के साथ कि जो भी पक्षकार आए हैं, हम यही उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि विमल कुमार, इस जिले के पुलिस कप्तान, हमारे प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, हमारे इस विद्य परिषद के अध्यक्ष सचिव साहब, हमारे उपाध्यक्ष, हमारे जिला जज प्रथम एवं अन्य जिला जजगण, हमारे पुलिस उपाधीक्षक महोदय। जैसा कि हमारे महासचिव महोदय ने बताया कि आज एक विशेष दिन है, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। तो इस अवसर पर मैं यहाँ पर उपस्थित जितने भी लेडी मैजिस्ट्रेट्स हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शनिवार को श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में रक्त गठ परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मधु श्री शान्याल ने विद्या की अधिशास्त्री मां सरस्वती और युवाओं के हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद एकाएक कर छात्राओं के रक्त का परीक्षण किया गया। शिविर के बाबत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक उज्जवल तिवारी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद न केवल शैक्षिक और राष्ट्रवादी गतिविधियों में सक्रिय है, बल्कि समाज सेवा में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम में आशीष सिंह, नीरज चौधरी, अनीस राय, काजल कुमारी, सुधा कुमारी, दीपा कुमारी, माही सिन्हा, संध्या मिश्रा, सचिन शर्मा, आदित्य कुमारी, फातिमा परवीन, प्रियंका, राधिका समेत काफी संख्या में छात्राएं मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एबीवीपी के द्वारा एक रक्त जांच शिविर यहाँ पे लगाया गया है महिला कॉलेज में। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी छात्राएं स्वस्थ रहें, इसके लिए इन लोगों का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। तो यहाँ पे अभी रक्त जांच हो रहा है, हमें उम्मीद है ऐसी प्रयास से इन्हें स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज़रूरत है।
गावा थाना क्षेत्र में शनिवार को हुए एक सड़क दुर्घटना में 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना गावा पिहिरा मुख्य मार्ग के गड़गी गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों छात्र एक ही बाइक से पिहिरा से बिश्नी टीक स्कूल में परीक्षा देने जा रहे थे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित हो गई और इसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ग्रामीणों ने 108 की मदद से गावा CHC लाया गया, जहां डॉक्टर नौशाद ने बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया।